साल 1191। भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां एक अकेली लड़ाई ने आने वाली कई सदियों की कहानी की नींव रख दी। तो आज हम तराइन की पहली लड़ाई को सिर्फ एक तारीख की तरह नहीं बल्कि दो ताकतवर शासकों के उस टकराव के तौर पर समझेंगे जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पता है, इतिहास की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये अक्सर बड़ी बड़ी सल्तनतों से नहीं बल्कि उन लोगों के इरादों और फैसलों से बनता है जो इन्हें चलाते हैं। और तराइन की कहानी ठीक इसी बात का एक जबरदस्त उदाहरण है। सिर्फ दो लोग और दांव पर लगा था पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य। तो आखिर ये दो किरदार थे कौन? ये सिर्फ दो राजा नहीं थे, ये दो विचारधाराएं थीं, दो दुनियाएं थीं जो एक दूसरे से टकराने ही वाली थीं। चलिए दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक जो अपनी जमीन, अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे थे। और दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, गोरी सल्तनत का सुल्तान, जिसकी नजरें भारत की दौलत और जमीन पर थीं। वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। मतलब साफ था, एक रक्षक था तो दूसरा हमलावर। ठीक है, तो किरदार हमारे सामने है, पर सवाल ये है कि आखिर बात लड़ाई तक पहुंची कैसे? ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बड़ी जंग छिड़ गई? कहानी की शुरुआत होती है एक किले से। तो हो ये रहा था कि गौरी साम्राज्य लगातार फैल रहा था और उसकी नजरें थीं भारत की तरफ। और फिर 1191 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कब्जा कर लिया तबरहिंदा के किले पर, जो आज का भटिंडा है। अब ये सिर्फ एक किले की बात नहीं थी, ये चौहान साम्राज्य के सम्मान पर, उनकी जमीन पर सीधी सीधी चुनौती थी। और पृथ्वीराज चौहान वो इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और बस इसके बाद जो होना था वो होकर रहा। तराइन का मैदान, तारीख 1191। दो विशाल सेनाएं आमने सामने। सोचिए जरा उस पल के बारे में। हवा में कैसी खामोशी होगी, कैसा तनाव होगा, क्योंकि सबको पता था कि यहां इतिहास लिखा जाने वाला है। जैसे ही जंग का बिगुल बजा, चौहान सेना ने एक जबरदस्त धावा बोल दिया। उनकी घुड़सवार सेना एक तूफान की तरह गौरी सेना के दोनों तरफ से टूट पड़ी। गौरी के सैनिक संभल ही नहीं पाए। लेकिन लड़ाई का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। मोहम्मद गौरी ने खुद आगे बढ़कर चौहान सेनापति गोविंद राय को ललकारा और इसी टकराव में गोविंद राय का भाला सीधा गोरी को जा लगा। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। और ये एक ऐसा जख्म था जिसने सिर्फ गोरी को नहीं, उसकी पूरी सेना के हौसले को तोड़कर रख दिया। सुल्तान जख्मी था, खून बह रहा था और वो लगभग पकड़ा ही गया था कि तभी उसका एक वफादार सैनिक उसे किसी तरह बचा कर ले गया। सोचिए, बस एक पल की बात थी। अगर वो सैनिक ना होता तो मोहम्मद गोरी या तो मारा जाता या बंदी बना लिया जाता और गोरी साम्राज्य की कहानी शायद वहीं खत्म हो जाती। इसी एक पल ने गोरी की हार तय कर दी। तो ये जीत, इतनी बड़ी जीत आखिर हुई कैसे? चौहान सेना के पास ऐसा क्या था जो गौरी की सेना पर भारी पड़ गया? चलिए जरा इसे समझते हैं। अगर हम दोनों सेनाओं को देखें तो उनकी ताकतें बिल्कुल अलग अलग थीं। गौरी की सेना में थे घुड़सवार तीरंदाज जो तेज थे, फुर्तीले थे और दूर से वार करते थे। वहीं दूसरी तरफ चौहान की सेना की असली ताकत थे उनके युद्ध हाथी और भारी भरकम घुड़सवार जो सीधी टक्कर में किसी भी दुश्मन को रौंद सकते थे। और तराइन में सीधी टक्कर वाली ये रणनीति काम कर गई। तो कुल मिलाकर चौहान की जीत के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहला, उनका शुरुआती हमला बहुत जबरदस्त और प्लान किया हुआ था। दूसरा, उन्होंने गौरी की सेना के किनारों को पूरी तरह से बिखेर दिया। तीसरा, अपनी जमीन पर लड़ने का फायदा तो था ही। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्होंने दुश्मन के सुल्तान को ही घायल करके मैदान से बाहर कर दिया, जिससे पूरी सेना का मनोबल ही खत्म हो गया। तो लड़ाई जीत ली गई, चौहान सेना विजयी हुई, जश्न का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि इस जीत के बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी ही बदल दी। हुआ ये कि गौरी की सेना हारकर भाग रही थी। चौहान सेना ने उनका पीछा भी किया करीब 40 किलोमीटर तक, लेकिन उन्हें जाने दिया। पूरी सेना को खत्म नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती हैं। एक तो राजपूतों के युद्ध के अपने नियम थे जिसमें निहत्थे थे या भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाता था। और दूसरी वजह ज्यादा रणनीतिक थी कि पृथ्वीराज चौहान का पहला मकसद था तबरहिंदा के किले पर दोबारा कब्जा करना। खैर, वजह जो भी हो, इस एक फैसले का असर बहुत गहरा होने वाला था। अब देखिए, लड़ाई के बाद दोनों शासकों ने क्या किया,
इससे उनकी सोच का फर्क साफ पता चलता है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान ने तबरहिंदा का किला वापस जीता और अपनी जीत को मजबूत किया। उनके लिए ये एक निर्णायक जीत थी, मामला खत्म हो चुका था। और दूसरी तरफ था मोहम्मद घोरी। वो गजनी तो लौट गया, लेकिन जख्मों से ज्यादा उसके दिल में हार का अपमान चुभ रहा था। और उसने अगला पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर लगाया, बदला लेने की तैयारी। तो तराइन की पहली लड़ाई चौहानों के लिए एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये इस जंग का अंत था, या फिर ये तो बस शुरुआत थी एक कहीं ज्यादा बड़े और निर्णायक टकराव की।